हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार एरे का इंट्रोडक्शन। तो ये जो कंप्यूटर सीरीज में चलाने वाला हूँ सेमेस्टर 2 के लिए, ये उसका पहला वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे एरे का इंट्रोडक्शन, एरे का ज़रूरत क्या पड़ता है, एरे का नीड, इनिशियलाइजेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एरेज देखेंगे और फिर लास्ट में एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे ताकि तुम्हें पूरा अच्छा सा फील हो जाए, अच्छा से समझ में आ जाए कि एरे होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे, एरे से रिलेटेड वाला वीडियोस आएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार कि ये वीडियो तुम स्टडी टेबल पर ही देखना, कंबल के अंदर या सोते हुए मत देखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उसे तुम्हें अच्छे से समझ में आए, तुम्हें अच्छा सा फील होना चाहिए, तभी तुम ज़्यादा टाइम तक नहीं भूलोगे अगर तुम्हें अच्छा से समझ में आएगा तो। क्योंकि अभी पढ़ना नहीं है, अभी फील करना है, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छे से तुम्हारा सारा प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टडी टेबल पे बैठो और पेन और कॉपी लेके बैठना है ताकि साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एरे समझते हैं सिंपलर वर्ड्स में। सिंपलर वर्ड्स में समझें तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो सेम टाइप के एलिमेंट के कलेक्शन को या फिर कलेक्ट करने को, जो डेटा होता है सेम टाइप का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट किस में करते हैं? हम लोग एरेज में करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि कलेक्शन ऑफ डेटास को क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। और सेम टाइप का मतलब ये है या तो इंट टाइप या तो फ्लोट टाइप। ठीक है, या तो तुम्हारा जो स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स का, इंट जैसे 1 2 3 4 हो गया, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स भी हो गया 1.2 3.2। ठीक है, ये सब होता है। और एरे क्या होता है यार? तुम्हारा रेफरेंस या कंपोजिट डेटा टाइप होता है। रेफरेंस डेटा टाइप का मतलब है कि जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, दो तरह का डेटा टाइप होता है। पहला होता है प्रिमिटिव, जो पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा रेफरेंस, जो यूजर डिफाइन करता है, जो कि प्रिमिटिव से बनाया जाता है। प्रिमिटिव मतलब वही इंट शॉर्ट लॉन्ग जो होता है वही तुम्हारा प्रिमिटिव है, उसको यूज करके ठीक है दूसरा डेटा टाइप को बनाने को क्या कहते हैं? रेफरेंस डेटा टाइप। तो एरे क्या होता है? तुम्हारा रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना आप समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं कि एरे का जरूरत क्यों। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल एग्जांपल ले लें, तो अगर हम लोग मान लें कि हम लोग का आदत क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान है उसे कोई काम करने दे दिया जाए तो वो क्या करना चाहता है? अपना एनर्जी और टाइम बचाना चाहता है। एनर्जी और टाइम का मतलब ये है कि कोई काम को जल्दी करने की कोशिश करता है या फिर शॉर्टकट में अगर वो काम हो जाए तो अच्छा रहता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक डेस्टिनेशन है ए से लेकर के बी तक। ठीक है, ए से बी तक है। अब तुमसे ही पूछा जाए कि ये पाथ 1 है, ठीक है, और ये पाथ 2 है। ठीक, पाथ 1 से तुम्हें लगेगा जाने में 10 मिनट। पाथ 1 से कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा। और पाथ 2 से तुम्हें जाने में कितना लगेगा? तुम्हें करीब करीब 15 से 20 मिनट के करीब लगेगा। तो तुम कौन सा पाथ चुनोगे? अब जनरली कोई भी आदमी रहेगा ए से बी वाला पाथ ही चुनेगा जिसमें वो जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, अब कोई लड़की वड़की का चक्कर रहा तो हो सकता है, तुम्हारा कोई चक्कर रहा तो हो सकता है ये बड़ा वाला रास्ता चुनोगे कि कोई लड़की का घर इस रास्ते में आता है तो उससे जाएंगे। ठीक है, वो एक्सेप्शन केस हो गया। तो हम लोग हर काम में क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमारा काम क्या हो, जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, तो उसी तरह तुम्हारा जावा में भी है। जावा में क्या है यार कि अगर बहुत सारा डेटा हम लोग को स्टोर करना है या बहुत सारा डेटा का हम लोग को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब पूरा 50 बच्चे का क्या करना है? तुम्हें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि पूरा 50 बच्चे का नाम तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स का इनपुट लेना है और जो मार्क्स है उसका एवरेज निकालना है। अब सबका इनपुट कराने के लिए अलग अलग जो नाम है, अलग अलग जो सब्जेक्ट का मार्क्स है, वो सबको इनपुट कराने के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब अलग अलग वेरिएबल लेंगे तो क्या होगा यार? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम और बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग एक लिस्ट का यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि एरे का यूज क्यों करते हैं और एरे होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं यार कि एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप, फिर लिखते हैं एरे नेम, एरे नेम लिखा जाता है। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है, फिर न्यू कीवर्ड लिखा जाता है। न्यू कीवर्ड के बाद फिर से डेटा टाइप। ठीक है, फिर से डेटा टाइप लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है साइज। यहाँ पे लिखा जाता है साइज और सेमीकोलन लगाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि हमें किसी यूजर से या फिर कोई यूजर तुम्हारा इंटीजर टाइप का डेटा अगर इनपुट कर रहा है, ठीक है, एरे में, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ डेटा टाइप की जगह क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। एरे का कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अगर नाम हो, मान लेते हैं कि ए नाम है। ठीक है, इंट स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू और डेटा टाइप फिर से क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। और साइज मान लेते हैं कि
5 है, ठीक है, 5 नंबर्स को एंटर करता है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा इनिशियलाइजेशन। ये तुम्हारा होता है सिंगल डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तुम्हारा दो टाइप का एरे होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशनल, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में यार तुम्हारा 2 डायमेंशनल एरे जो था वो पहले तुम्हारा सिलेबस में था, अब इस बार तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को ही देखेंगे, इसी पे हम लोग और वीडियोस आगे देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम लोग और प्रोग्राम करेंगे। जिस तरह तुम्हारा सैंपल पेपर में प्रोग्राम आया था उसी तरह का प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। अब देखो कि एरे स्टोर कैसे होता है। अगर कोई 5 डेटा कोई यूजर इनपुट कर रहा है, मान लेते हैं 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, ठीक है। तो इसके लिए ये जो होता है, इसका जो एड्रेस होता है, ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि ये जो स्टोर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और स्टार्ट कहाँ तक है, n-1 तक जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाता है। तो जो तुम लूप चलाओगे प्रोग्राम में, जो लूप चलेगा वो तुम्हारा कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा। n वो है यहाँ का साइज है, ठीक है, n क्या है, साइज है। तो यहाँ 0 से लेकर के 4 तक तुम्हारा सब स्क्रिप्ट होगा। इसको लिखा जा सकता है a(0), इसको लिख सकते हैं a(1), ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, a नाम था। ऐसे करते करते इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a(4), ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है और डेटा इसी तरह फिल होता है। 0 से लेकर के n-1 तक ही तुम्हारा डेटा फिल होगा। अगर 50 डेटा फिल करना है तो 0 से लेकर के 49 तक तुम्हारा फिल होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं इसी के बेसिस पे। आई होप कि तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं यार, 5 नंबर को यूजर से इनपुट कराने वाले हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है एरे का, जिसमें 5 वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। 5 वैल्यू को इनपुट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है java.util, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख कर रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। आगे हम लोग लिखते हैं, पहले इनिशियलाइज करा देते हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप का वैल्यू एंटर करने वाला है, तो इंट हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं, इंट मार्क्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ये एरे का नेम हो गया। फिर लिखेंगे न्यू कीवर्ड, न्यू इंट, 5 नंबर एंटर कराने वाले हैं। साइज में क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे यूजर को क्या कहेंगे हम लोग कि वैल्यू एंटर करें, ठीक है। यूजर को क्या कहेंगे कि एंटर द वैल्यूज, एंटर वैल्यूज। अगर तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, java.util क्यों यूज कर रहे हैं, तो तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग वाला वीडियो देख सकते हो, जो मैंने रिकमेंड भी किया था पिछले वीडियो में देखने के लिए। जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें अच्छा से एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये सब यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से चलाएंगे, i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ठीक। टोटल कितना है, 5 है। 5 का साइज है तो लेस देन 5 तक चलाएंगे, ताकि 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, a ऑफ i किसमें स्टोर हो रहा है, i में, i लूप के थ्रू स्टोर हो रहा है। sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा वैल्यू स्टोर हो रहा है जो यूजर एंटर कर रहा है इस लाइन के थ्रू। अब इस करली ब्रेसेस जो क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर के यहाँ ये 5 तक, सॉरी 5 तक नहीं, 4 तक ही चल रहा है, क्योंकि लेस देन 5 है, 4 तक चल रहा है। तो अगर कोई वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर, मान लेते हैं 23 एंटर किया पहला वैल्यू, फिर एंटर किया 12, ठीक है, फिर एंटर किया 5, 7, 8, इस तरह से एंटर किया, तो सबस्क्रिप्ट तुम्हारा क्या रहेगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। इतना तक ही तुम्हारा जाएगा, यानी कि कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के n-1 तक चलता है, ठीक है। इतना समझ में आया। प्रोग्राम तुम्हें अच्छा से समझ में आया होगा कि बहुत ही इजी प्रोग्राम थे। केवल हम लोग क्या किए हैं, यूजर से इनपुट लिए हैं, 5 वैल्यू लिए हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है। अगर फ्लोट टाइप का लेना होता तो यहाँ पे फ्लोट यूज करते, ठीक है। लूप चलाया 0 से लेकर के 4 तक, यानी 0 से लेकर के n-1 तक हम लोग लूप चलाए हैं, ताकि हम लोग का क्या हो जाए, जो इनपुट कर रहा है यूजर वो स्टोर हम लोग किस में किए, इस लाइन के थ्रू a ऑफ i में स्टोर कर दिए, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। ये तुम्हारा सिंपल बेसिक प्रोग्राम था, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। आई होप यार कि तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा कि एरे होता क्या है, एरे का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली शॉर्टकट है, अगर हम लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं या प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हैं तो हम लोग एरे को यूज करते हैं, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस एक बार बुक से रीडिंग कर लेना, जो इंट्रोडक्शन है अभी तुरंत, ठीक है, वीडियो देखने के बाद तुरंत एक बार बुक से जरूर रीडिंग कर लेना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और एक दो दिन पे अब वीडियो आता रहेगा यार, मैं एक दो दिन पे अपलोड करता रहूँगा। अगला भी तुम्हारा लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, और भी तुम्हारा एरे से रिलेटेड इजी और मीडियम लेवल प्रोग्राम जो तुम्हारा आ सकता है वो मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोलना यार, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।